कल्पना कीजिए दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जिस पर खाड़ी के देश दशकों से अपनी सुरक्षा का भरोसा करते आए हैं, अब खुद उस भरोसे को सऊदी अरब जैसे मजबूत दोस्त भी खुलकर चुनौती दे रहे हैं। और वो भी तब जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव युद्ध का रूप ले चुका है। 15 अप्रैल 2026 को सऊदी अरब ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी मध्य पूर्व की भू राजनीति हिला दी। सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने साफ साफ कहा, अमेरिका खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा तो सऊदी अरब की रक्षा कैसे करेगा। अब अमेरिका पर निर्भर रहने का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, आपसे नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि ये बयान कोई सामान्य टिप्पणी नहीं है, ये दशकों पुरानी अमेरिका सऊदी दोस्ती में एक बड़ी दरार का संकेत है। आइए पूरा मामला आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कुछ समय पहले ईरान और अमेरिका साथ में इजराइल के बीच तनाव बढ़ा और युद्ध जैसी स्थिति बन गई। ईरान ने जवाबी हमले किए, उसने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। सऊदी की तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जैसे जुबैल पर भी हमले हुए। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक करने की कोशिश की, जिससे सऊदी का तेल निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सऊदी का तेल मुख्य रूप से लाल सागर और बाब अल मंदेब के रास्ते जाता है। अगर ये रास्ते भी बंद हो गए तो सऊदी की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है। सऊदी अरब ने अमेरिका से उम्मीद की कि वो उसकी सुरक्षा करेगा और ईरान के हमलों का मुकाबला करेगा, लेकिन अमेरिका कुछ खास नहीं कर पाया। सऊदी को लगा कि अमेरिका अपनी सेना और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जबकि खाड़ी देशों को अकेला छोड़ दिया गया। सऊदी अब अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वो होर्मुज की नौसैनिक घेराबंदी तुरंत हटा ले और ईरान से बातचीत की मेज पर लौट आए। ट्रंप के समय की बात करें तो 2017 में जब ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने सऊदी के साथ रिश्ते बेहद मजबूत किए। मई 2017 में ट्रंप का पहला विदेशी दौरा सऊदी से शुरू हुआ। वहां $110 बिलियन का हथियार सौदा हुआ। टैंक, युद्धपोत, मिसाइल डिफेंस, रडार, साइबर सिक्योरिटी सब शामिल था। कुल मिलाकर 10 साल में $350 बिलियन का समझौता हुआ। ट्रंप ने ओबामा के समय के ईरान परमाणु समझौते को रद्द किया और ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए। सऊदी को ये बेहद पसंद आया क्योंकि ईरान उसके सबसे बड़े दुश्मन में से एक है। लेकिन अब हालात पलट गए हैं। ईरान के हमलों के बाद सऊदी को एहसास हुआ कि अमेरिका पर भरोसा करना अब उतना सुरक्षित नहीं रहा। विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान का बयान इसी निराशा को दिखाता है। सऊदी अब अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रणनीति बनाने की बात कर रहा है। वो चीन, रूस या अन्य देशों के साथ भी संबंध बढ़ा रहा है ताकि अमेरिका पर एक तरफा निर्भरता कम हो। बहरहाल ये बदलाव सिर्फ सऊदी अमेरिका रिश्तों तक सीमित नहीं है, पूरा मध्य पूर्व प्रभावित हो रहा है। अगर होर्मुज या बाब अल मंदेब जैसे महत्वपूर्ण जलमार्ग बंद हुए तो वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था, दुनिया का तेल व्यापार और यहाँ तक कि भारत जैसे आयातक देश भी प्रभावित होंगे। सऊदी का ये कदम दिखाता है कि अब खाड़ी देश अमेरिका को सुरक्षा छाता नहीं मान रहे, बल्कि खुद को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये ईरान के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है या अमेरिका की नीतियों में बदलाव का, या फिर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की नई विजन 2030 के तहत आत्मनिर्भरता की दिशा। फिलहाल तो सऊदी साफ कह रहा है कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, ना ईरान की ना किसी और की, हम खुद अपनी रक्षा करेंगे। ये खबर मध्य पूर्व की राजनीति में एक नया अध्याय खोल रही है। अमेरिका का प्रभाव घट रहा है या नहीं, ये समय बताएगा, लेकिन सऊदी जैसे देश अब खुलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सऊदी अरब का अमेरिका से दूरी बनाना सही कदम है या ये खतरा बढ़ सकता है? क्या ईरान अमेरिका युद्ध जल्द खत्म होगा या और बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।